एक्सेल में इफ एन एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर किसी फॉर्मूला का रिजल्ट हैश एन ए आए तो आप कोई ऑल्टरनेटिव वैल्यू या मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ एन ए फंक्शन। ये फंक्शन स्पेशली लुकअप फॉर्मूला जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप या फिर इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है, जिसमें मिसिंग डेटा की वजह से एरर आता है। और जो एरर ये फॉर्मूलाज रिटर्न करते हैं यूजुअली वो होते हैं हैश एन एरर। इफ़ एन ए फंक्शन की अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला आर्ग्यूमेंट वो फॉर्मूला या एक्सप्रेशन होता है जो इवैल्यूएट होगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू या मैसेज होती है हैश एन ए एरर आने पे शो होती है। ये सिर्फ हैश एन एरर्स को हैंडल करता है, बाकी एरर्स को चेंज नहीं करता। बाकी एरर्स के लिए आप इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इफ़ एन ए फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इफ एनी के फंक्शन में बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है वैल्यू का और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वैल्यू इफ एनी का। जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन का रिजल्ट होता है। एक्सेल इसको इवैल्यूएट करता है, और अगर इसका आउटपुट में हैश एन एरर आता है तो इफ एन एक्टिवेट होता है और आपके द्वारा दी गई ऑल्टरनेटिव वैल्यू या मैसेज को डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर हैश एन का एरर नहीं आता तो जो पहले आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट है, यानी कि जो फॉर्मूला या एक्सप्रेशन हमने उसमें डिलीवर किया है उसका जो रिजल्ट होता है एक्सेल उसे एज इट इज़ डिस्प्ले कर देता है। अब हम इफ एन ए के दूसरे आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वैल्यू इफ एन ए। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जो तब रिटर्न होता है जब पहले आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट हैश एन ए होता है। मतलब अगर फॉर्मूला का आउटपुट एन ए है तो इफ एन ए फंक्शन ये स्पेसिफाइड मैसेज या वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि आपने इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट में सप्लाई की है, जो कि है वैल्यू इफ एन ए। अगर एन ए एरर नहीं आता तो ओरिजिनल वैल्यू का रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा इफ एन ए फंक्शन के अंदर। अब इफ एन ए फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास पहले कॉलम में प्रोडक्ट के नाम है और दूसरे कॉलम में उनकी सेल्स की डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पे हैश एन ए का एरर आ रहा है, तो हम इफ एन ए की मदद से इस हैश एन ए के एरर को हैंडल करेंगे, और जहाँ जहाँ हैश एन ए का एरर आ रहा है वहाँ पे हम $0 डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि इस केस में है सेल E58। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू टाइप करके मैं फंक्शन का नाम टाइप करूंगा जो कि है इफ एरे, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद मैं वैल्यू वाले आर्ग्यूमेंट में उस सेल का रेफरेंस दूंगा, यानी कि जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, जो कि है सेल D58। इसके बाद कॉमा दूंगा और यहाँ पे वैल्यू इफ एन ए के केस में $0 टाइप करूंगा, जो कि होगा कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को हिट करूंगा, और इसके बाद इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा, आप देख सकते हैं जहां पे हैश एन ए का एरर आ रहा था वहां पे वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जो कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर डाला है, यानी कि इस फॉर्मूले के सेकंड आर्गुमेंट में डाला है।